हाय। बाढ़ से बिहार और असम पिछले 30 सालों से बेहाल रहते हैं। हर साल का ये सिचुएशन रहता है जहाँ पे बाढ़ में लोग फंसते हैं। कई लोगों की जान जाती है, बहुत सारे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। ये तो कहानी हो गया बिहार और असम का। अब हम बात करेंगे एक बार मुंबई और केरल की। मुंबई में अगर घुटने भर या कमर भर पानी लग जाए तो पूरा देश बेहाल हो जाता है, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंडिया तो छोड़ दीजिए, विदेशों तक लोग रोने लगते हैं। इतने सारे फंड आने लगते हैं, इतने सारे राहत के पैकेजेस आने लगते हैं। केरला वाला तो सीन याद ही होगा आपको। हर एक बंदा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडिया हो, इंडिया से बाहर के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर कोई चैरिटी करने लगा था केरल को सपोर्ट करने के लिए। हर स्टोर्स में, रिटेल स्टोर्स में आप जाते थे ना अगर शॉपिंग वॉपिंग करने, तो वहां भी चैरिटी करने लगे थे। क्यों? केरल को हम फंड दे रहे हैं। मोबाइल कंपनी देख लिए, शाओमी और ओप्पो, वीवो, कितने लोगों ने कितने बड़े बड़े फंड दिए थे केरल जब बाढ़ से पीड़ित हुआ था। दृश्य कुछ अलग नहीं है। अगर बिहार और असम की हम बात करें ना, तो कुछ अलग दृश्य नहीं है। वो तो अलग बात है कि केरल में लोग पहुंच जाते हैं और फटाफट मीडिया और कैमरा वैमरा सब कुछ आता है, बट बिहार और असम में शायद वो चीजें नहीं होती, क्योंकि बाढ़ से वो सारे एरिया प्रभावित रहते हैं जो वाकई में बहुत ही पिछड़े हैं, बहुत ही गरीब, और बहुत मतलब ऐसे लोग वहां पे रहते हैं जो जिन्हें पता भी नहीं है कि कुछ इस तरीके की चीजें होती भी है। उसके अलावा अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट पे क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन करेंगे आप स्टेट गवर्नमेंट पे जब आपको पता है कि हर साल ये प्रॉब्लम है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज तक कभी किसी ने नहीं निकाला, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए, अब शायद ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का शायद कोई रिजिड सॉल्यूशन ना हो कि ये करके इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं, बट राहत के पैकेजेस कहाँ हैं? क्या वहां के लोगों को भूख नहीं लगती? क्या वहां के बच्चे दूध नहीं पीते? क्या वहां के लोगों को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या वहां के लोगों को हमें खाने के पैकेट और बाकी चीजें नहीं पहुंचानी चाहिए? या वहां के लोगों के लिए हमें घर नहीं बनवाना चाहिए? ऐसा क्या है? क्योंकि जब हमने केरल को इतना सपोर्ट किया, जब हम मुंबई को इतना सपोर्ट करते हैं, तो असम और बिहार में प्रॉब्लम क्या है? कुछ करने में किया जा सकता है, ठीक है, उतना नहीं, कुछ कम ही सही, बट आप देखिए बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, बुरा हाल हो रखा है, बुरे से बुरा हाल हो रखा है, बट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इस चीज को, इस मुद्दे को, ना ही मीडिया वाले हमारे, ना ही इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, ना ही कोई इस पे बात करना चाहता है, ना ही इनके लिए कोई पैकेज या फंड पहुंचाना चाहता है कि भाई चलो इन लोगों को सपोर्ट करें। अब इतना बुरा हाल क्यों है? इसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। मुंबई अगर बिहार में होता, या बिहार का पटना या असम का गुवाहाटी अगर मुंबई जैसा होता, तो बिल्कुल वहां भी ये चीजें पहुंचाई जाती। और इसके लिए कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो बिल्कुल ही नाखुश करने वाला है। जो डेवलपमेंट आपको मुंबई में दिखता है, या फिर आप कोई भी बड़े शहर ले लीजिए, जो आपको वहाँ के सिचुएशन देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट काम करती है, जिस तरीके से वहाँ के लोग जागरूक हैं, जो भी बिजनेस होल्डर्स हैं उस सिटी के, जो भी बिलोंग करते हैं, जो मेयर्स हैं, जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, बिल्कुल भी उसके 10% काम बिहार या असम में लोग नहीं करते। पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और जो लोग पोजीशन पे हैं वो सिर्फ अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। जो भी सरकार आती है वो उसको पता है कि भाई चले जाना है तो लूट लो, या फिर लूट लो जिससे हम शायद अगले साल रह सकें, या अगले इलेक्शन में हम सस्टेन कर सकें अपने आप को। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मीडिया हाउस से, और जो भी लोग सुन रहे हैं, कि बिहार को और असम को निगलेक्ट ना किया जाए। बाढ़ की स्थिति में बहुत बुरा हाल हो रखा है। जिस तरीके से हम बाकी स्टेट को सपोर्ट करते हैं जहां पे इस तरीके की दुविधाएं और दिक्कत आती है, तो उसी तरीके का सपोर्ट हमें बिहार और असम को भी करना चाहिए। थैंक यू वेरी